जी जमील साहब, काम हुआ? जी काम हो गया मैम। ये फाइल है, इसके अंदर उनका कंप्लीट एड्रेस और फैमिली बैकग्राउंड मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। नैना, तुम इसके घर जाओगी? यस। आई एम टाइम फॉर हर। वो नहीं आई पढ़ाने, वो अब नहीं आएगी, मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं बात करूंगा उससे, तुम्हारी बात तो वो मान जाएगी। चल वो शादी के लिए मान जाएंगी। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं करवाना मुझे ऐसा इलाज। ये 3 साल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सुबुल, क्या किया? क्या हुआ है? नहीं जाना मुझे, छोड़ दो मुझे आप ही, छोड़ दो मुझे, कहीं नहीं जाना इलाज के लिए, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं बिल्कुल ठीक हुई, मैं एक बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों कह रही हो ऐसा? क्यों ना कहूँ मैं, क्यों ना करूँ मैं? आप ये बात तस्लीम क्यों नहीं कर लेती हैं कि मैं मासूर हो चुकी हूँ, पैर खत्म हो चुके हैं मेरे। ऐसा मत कहो सुंबुल, मत कहो ऐसा। आप भी, हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, कोई नहीं आएगा हमारी मदद के लिए, सुना आपने? हाँ? छोड़े वो फाइल, क्या कर रही है? पागल इनको खत्म करना है मुझे। सुंबुल, सुंबुल आराम से बैठ। क्या कर रही हो तुम? संभालो अपने आप को। अभी अम्मी अबू घर पे नहीं है। अगर नैना ने यही सब कुछ उनके सामने किया होता तो क्या होता, क्या होता उनका? वो तो मर नहीं जाते। खुदा के लिए आप भी, खुदा के लिए छोड़ दे इस ख्वाहिश का पीछा। मैं समझौता कर चुकी हूँ अपनी मासूरी से। क्या इस दुनिया में लोग मासूरी के साथ नहीं जीते? मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मैं भी जी लूंगी, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। आप खुद भी जिए और मुझे भी जीने दें आप भी। बस कर दो। मत कहो इस तरह। लगता है तुम्हारी मम्मी आ गई है। एक बात का ख्याल रखना, आनिया से तुम कितनी मोहब्बत करते हो या कितना प्यार करते हो, ये डिपेंड करता है उनको कन्विंस करने पे। तुम्हारी मोहब्बत कैसे कन्विंस करेगी आज तुम्हारी माँ को? इसका फैसला तुम खुद कर लो। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे भी आपसे एक फाइनल बात करनी है। फाइनल? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यही कि शायद दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हर हाल में आनिया से शादी करूंगा। साधान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? I don't want to be harsh with you, ममा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपनी मॉम के साथ हार्श हो सकते हो? उस 2 टके की टीचर के लिए तुम अपनी माँ से बदतमीजी करोगे? प्लीज ममा, आनिया को कुछ मत कहिएगा। सादान, तुम मेरे नर्व्स पे सवार होते जा रहे हो। एनीवे, मुझे तुमसे अब ज्यादा नहीं उलझना। पकड़ो ये, देखो इसे और अपनी पैकिंग करो। कल तुम स्टेट्स जा रहे हो अपनी बदर आंटी के पास। और हाँ, जब तक तुम वापस नहीं आओगे, जब तक मैं तुमसे नहीं कहूंगी। सावधान! पागल हो गए हो? क्या किया तुमने ये? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। आप कुछ भी कर लें,
शादी करूंगा तो सिर्फ आनिया से करूंगा, और हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो सादान। हाँ, मैं पागल हो गया, और अगर आप मेरे और आनिया के बीच में आई ना, तो आप देखिएगा मैं क्या करता हूं। सादान, क्या हो गया तुम्हें बेटा? आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे आनिया से प्यार हो गया है, और अगर ये बदतमीजी है तो फिर मैं आपको बताता हूं कि बदतमीजी क्या होती है। सादान, सादान, सादान क्या बेवकूफी कर रहे हो? छोड़ो छुरी। छोड़ो मुझे। सादान, सादान, तो दूर रहे, सादान, मुझसे दूर रहे। और आप मुझे बता रही हैं कि नहीं? सादान तुम पागल हो गए हो। उस 2 टके की टीचर ने तुम्हें जादू कर दिया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। साहब मुझे इतना बता दे कि आप मेरी आनिया के साथ शादी करा रही हैं या नहीं? सादान, नहीं, मुझे अभी बताएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, लेकिन ये तो मुमकिन हो सकता है ना मम्मा? सादान तुम क्या करे? पागल, छोड़ो छुरी। हाँ मम्मा, मैं पागल हो गया हूँ। अगर आप मुझे इस पागलपन से या इस मौत से बचाना चाहती हैं ना, तो प्लीज ये फैसला मान लें, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। सादान छोड़ो इसे, मैं कह रही हूँ तुमसे। सादान, सादान, ये आप लोग मेरे करीब मत आइएगा। ओके फाइन फाइन। बस मुझे ये बता दें, आप लोग मेरी बात को मान रहे हैं या नहीं? सादान, सादान मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तो ठीक है। सादान, सादान, प्लीज प्लीज आप मुझसे दूर हो जाएं। क्या कर रहे हो यार? बच्चा है, बच्चे को इस तरह ट्रीट नहीं करते। जाओ जाके ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, डॉक्टर के पास जाना है। तुम यार अहमक आदमी हो तुम। यार तुमने सचमुच ही काट लिया यार। तो सिर्फ तुम्हें करने के लिए कहा था। अरे बहादुर हो, चलो उठो। पक्के आशिक निकले तुम तो। चलो मेरे साथ। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप सब कुछ जला देते, आप इन ख्वाबों को देखना छोड़ दे। कैसे ना देखूं ये ख्वाब सुंबुल? अगर ये ख्वाब ना देखूं तो मैं फोन सुनकर आ रही हूँ, कुछ मत करना। हेलो। हाँ हेलो आनिया, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। जी अरसलान साहब कहिए। एक बुरी खबर सुनानी थी तुम्हें। बुरी खबर? क्या बुरी खबर है? सादान ने खुदकुशी की कोशिश की है। What? वो ठीक तो है ना? ये क्या किया उसने? हाँ बुरी हरकत तो उसने की है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसे तुम्हारी दुआओं की बहुत जरूरत है। इस वक्त कहाँ है वो? तुम शायद समझ नहीं पाई अब तक आनिया, वो तुमसे मोहब्बत कर। अरसलान साहब मैं पूछ रही हूँ वो कहाँ है? हॉस्पिटल में। ये सब क्या है अरसलान साहब? पता नहीं, फिलहाल तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता था आपसे। जी कहिए। क्या ये मुमकिन है कि तुम सादान को देखने हॉस्पिटल आ जाओ? मैं वो ये तुम ही हो, हाँ तुम ही हो, अब तुम ही हो, ये तुम ही हो,
क्या कह रही थी मम्मी? हाँ, गुस्सा तो कुछ कम है उनको, लेकिन पूरी तरह राजी नहीं है। प्लीज प्लीज आप इन्हें बता दें कि ये हरकत मैं दोबारा भी कर सकता हूँ। कुछ बातें उन्हें खुद भी सोच लेनी चाहिए। हाँ, आनिया को बताया था आपने? फोन कर दिया था मैंने आनिया को। क्या कह रही थी वो? ओके। आनिया, आप? अच्छा किया तुम आ गई। मैं सिर्फ इन्हें देखने आई हूँ और ये कहने के कि दोबारा ऐसा ना करें। मेरा ख्याल है तुम दोनों आपस में बात कर लो, मैं बाहर। नहीं, मुझे और कुछ भी नहीं कहना, बस सिर्फ यही बताना है कि इस तरह से ये खुद को भी तकलीफ दे रहा है और मेरी भी जिंदगी मुश्किल में डाल रहा है। देखो, तुम दोनों को जो भी बात करनी है तुम कर लो, मैं अभी आता हूँ। नहीं अरसलान, मैंने कहा ना, तुम दोनों आपस में बात कर लो, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर हूँ। मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा, तुझसे है दो जहान मेरे, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। मैंने ढूंढी है वफा, अब जो तू मिला है मुझे, ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। हेलो। हाँ नैना, एक बात शेयर करनी थी तुमसे। हाँ, सादान कैसा है? सादान ठीक है, लेकिन नाराज है तुमसे थोड़ा सा। अरसलान, मैं उसकी नाराजगी कैसे दूर करूं? वो जो चाहता है वो मुमकिन नहीं हो सकता। एक बात बताऊं तुम्हें नैना? हाँ? तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा नैना। क्या मतलब? उसने कुछ किया है क्या? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं किया, लेकिन इस वक्त आनिया उसके साथ है। क्या? वो लड़की इस वक्त हॉस्पिटल में है? जुर्रत कैसे हुई इस लड़की की? सादान के रूम में है क्या? हाँ। अभी धक्के मार के निकालो उसे। ऐसे कैसे निकाल दोगी? अभी नहीं सुन रहा सादान तुम्हारी? अगर उसको निकाल दिया तो फिर कैसे सुनेगा? ठीक है, मैं खुद अभी हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। नैना, 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 ये बेवकूफियां मत किया करो तुम जिंदगी में, और इस मामले में तो बिल्कुल ना करना, क्योंकि सादान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा फिर। लेकिन अरसलान, देखो यार, इस तरह करने की जरूरत नहीं है। मैं जो तुम्हें कह रहा हूं वो गौर से सुनो। आनिया, मुझे आपसे बात करनी थी। अरसलान, आप प्लीज सादान को समझाएं। जान देने से कम तो वो कोई बात ही नहीं करता। पागल है,
या फिर ज़हनी मरीज का हूं। ये जो इश्क है ना, ये ऐसा ही होता है, अच्छे अच्छों को पागल कर देता है। लेकिन आप मेरी बात समझने की कोशिश करें आगे। और मेरा कहना तो ये है, इसमें मुज़ायक़ा ही क्या है? मुझे तो लगता है आपको उसकी बात मान लेनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? देखें, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर? जी, अगर आपने सादान की बात नहीं मानी तो मुझे बहुत दुख है इस बात का। मज़ीद रकम तो दरकिनार, जो रकम आपकी बहन के इलाज पर खर्च हो चुकी है वो भी शायद आपको वापस करनी पड़े। ये आप क्या कह रहे हैं? जी, मैं ठीक कह रहा हूं। लेकिन अरसलान, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? मैं उस मिडिल क्लास लड़की की अपने बेटे से कैसे शादी कर सकती हूँ? I mean, उनका एज डिफरेंस देखा है तुमने? वो जिस फैमिली बैकग्राउंड से है, वो चाहे कोई हूर परी क्यों ना हो, मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती। तुम देख ही नहीं रही हो, तुम्हें वो बात समझ ही नहीं आ रही जो कम से कम मुझे समझ आ रही है। तुमने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तुम्हें क्यों नजर नहीं आ रहा जो तुम्हारे इर्द गिर्द हो रहा है? मैं सब देख रही हूँ। सादान बस पागल हो गया, उसके लिए नहीं, तुम नहीं देख रही, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही बात। हमें इस वक्त सिर्फ एक ही काम करना है, और वो ये कि हमें सादान को किसी भी तरह लूज नहीं करना। तो फिर क्या करें? स्ट्रेटजी, हिकमत अमली, समझ बूझ के साथ। Got my point? लेकिन अरसलान, ये सब इतना आसान नहीं है, और एक बार शादी हो गई उसके तो बाद होने दो ना, रोज होती हैं यहाँ शादियां और रोज खत्म भी होती हैं। फिर भी सब ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब समझने की कोशिश करो। बच्चा है, इमेच्योर है जहन का, हो सकता है जितनी जिद शादी की आज कर रहा है, कल तलाक की इससे भी ज्यादा जिद करे। तो मम्मा, आप तो मेरी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रही। मुझे आनिया से शादी करनी है। तुमने शादी करनी है ना? हाँ, लेकिन तो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। कर लो तुम शादी आनिया से। सीरियसली ना मम्मा, आप सच कह रही हैं ना? अच्छा, क्या फैसला किया तुमने? हम सुबह मिल सकते हैं किसी वक्त? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो ऑफिस आ जाओ। ठीक है। और अगर तुम चाहो तो मुझे फोन पे भी बता सकती हो। फोन पर नहीं, मैं आपके सामने बैठकर बात करना चाहती हूँ। ज़मीं पे चाँद उतरा है, मेरा दिल तो तेरे ही प्यार में अब हर पल है फिदा। तुझसे है दो जहान मेरे, ये जाने बस खुदा, ये तुम ही हो या ज़मीं पे चाँद उतरा है। जी जमील साहब, काम हुआ? जी, काम हो गया मैम। ये फाइल है, इसके अंदर उनका कंप्लीट एड्रेस और फैमिली बैकग्राउंड मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। नैना, तुम इसके घर जाओगी? यस। आई एम टाइम फॉर हर।
वो नहीं आई पढ़ाने, वो अब नहीं आएगी, मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसी बात नहीं करते। मुझे लगता है कि मैं बात करूंगा उससे, तुम्हारी बात तो वो मान जाएगी। चल वो शादी के लिए मान जाएंगी। नहीं जाना मुझे, नहीं जाना, नहीं करवाना मुझे ऐसा इलाज। ये 3 साल बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। सुबुल, ये क्या किया? क्या हुआ है? नहीं जाना मुझे। छोड़ दो मुझे आप ही, छोड़ दो मुझे, कहीं नहीं जाना इलाज के लिए, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं और अगर आप मेरे और आन्या के बीच में आई ना, तो आप देखिएगा मैं क्या करता हूँ। क्या हो गया तुम्हें बेटा? आपको नजर नहीं आ रहा? मुझे आन्या से प्यार हो गया है। और अगर ये बदतमीजी है तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि बदतमीजी क्या होती है। साधान, साधान, ज़मीं पे चाँद उतरा है, ज़मीं पे चाँद उतरा है। साधान, क्या बेवकूफी कर रहे हो? छोड़ो छुरी। छोड़ो मुझे। साधान, साधान, तो दूर रहे, साधान, मुझसे दूर रहे। और आप मुझे बता रही हैं कि नहीं? साधान, तुम पागल हो गए हो। उस 2 टके की टीचर ने तुम्हें जादू कर दिया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। आप मुझे इतना बता दे कि आप मेरी आन्या के साथ शादी करा रही हैं या नहीं? साधान, नहीं, मुझे अभी बताएं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है, लेकिन ये तो मुमकिन हो सकता है ना मम्मा? साधान, तुम क्या करे? पागल, छोड़ो छुरी। हाँ मम्मा, मैं पागल हो गया हूँ। अगर आप मुझे इस पागलपन से या इस मौत से बचाना चाहती है ना, तो प्लीज ये फैसला मान लें, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। साधान, छोड़ो इसे, मैं कह रही हूँ तुमसे। साधान, 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 ये आप लोग मेरे करीब मत आइएगा। ओके, ओके, फाइन, फाइन। बस मुझे ये बता दें, आप लोग मेरी बात को मान रहे हैं या नहीं? साधान, साधान, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गए। आई हैव टू टॉक टू यू। मुझे भी आपसे एक फाइनल बात करनी है। फाइनल? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यही कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हर हाल में आनिया से शादी करूंगा। साधान, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? I don't want to be harsh with you, मम्मा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपनी मॉम के साथ हार्श हो सकते हो? उस 2 टके की टीचर के लिए तुम अपनी माँ से बदतमीजी करोगे? प्लीज मम्मा, आनिया को कुछ मत कहिएगा। साधान, तुम मेरे नर्व्स पे सवार होते जा रहे हो। एनीवे, मुझे तुमसे अब ज्यादा नहीं उलझना। पकड़ो ये, देखो इसे और अपनी पैकिंग करो। कल तुम स्टेट्स जा रहे हो अपनी बदर आंटी के पास। और हाँ, जब तक तुम वापस नहीं आओगे, जब तक मैं तुमसे नहीं कहूंगी। साधान, पागल हो गए हो? क्या किया तुमने ये? हाँ, मैं पागल हो गया हूं। आप कुछ भी कर लें, शादी करूंगा तो सिर्फ आनिया से करूंगा। और हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम पागल हो गए हो साधान। हाँ, मैं पागल हो गया। तो ठीक है। साधान, साधान, प्लीज प्लीज आप मुझसे दूर हो जाएं। क्या कर रहे हो यार? बच्चा है, बच्चे को इस तरह ट्रीट नहीं करते।
जाओ जाके ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, डॉक्टर के पास जाना है। अहमक आदमी हो तुम यार, तुमने सचमुच ही काट लिया यार। तो सिर्फ तुम्हें करने के लिए कहा था। बड़े बहादुर हो। चलो उठो, पक्के आशिक निकले तुम तो। चलो मेरे साथ। खुदा के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप सब कुछ जला देते, आप इन ख्वाबों को देखना छोड़ दे। कैसे ना देखूं ये ख्वाब संबुल? अगर ये ख्वाब ना देखूं तो मैं फोन सुनकर आ रही हूँ, कुछ मत करना। हो ज़मीं पे चाँद उतरा है। हेलो। हाँ हेलो आनिया, मैं अरसलान बात कर रहा हूँ। जी अरसलान साहब कहिए। एक बुरी खबर सुनानी थी तुम्हें। बुरी खबर? क्या बुरी खबर है? सादान ने खुदकुशी की कोशिश की है। व्हाट? वो ठीक तो है ना? ये क्या किया उसने? हाँ बुरी हरकत तो उसने की है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हें बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि उसे तुम्हारी दुआओं की बहुत जरूरत है। इस वक्त कहाँ है वो? तुम शायद समझ नहीं पाई अब तक आनिया। कोई ठीक कोई मैं इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों कह रही हो ऐसा? क्यों ना कहूँ मैं, क्यों ना करूँ मैं? आप ये बात तस्लीम क्यों नहीं कर लेती हैं कि मैं मासूर हो चुकी हूँ, पैर खत्म हो चुके हैं मेरे। ऐसा मत कहो सुंबुल, मत कहो ऐसा। आप भी, हमारा ताल्लुक एक गरीब घराने से है, कोई नहीं आएगा हमारी मदद के लिए, सुना आपने? हाँ? छोड़े वो फाइल क्या कर रही है? पागल इसको खत्म करना है मुझे। सुंबुल सुंबुल आराम से बैठ। क्या कर रही हो तुम? संभालो अपने आप को। अभी अम्मी अबू घर पे नहीं है। अगर नैना ने यही सब कुछ उनके सामने किया होता तो क्या होता उनका? वो तो मर नहीं जाते। खुदा के लिए आप भी, खुदा के लिए छोड़ दे इस ख्वाहिश का पीछा। मैं समझौता कर चुकी हूँ अपनी मासूरी से। क्या इस दुनिया में लोग मासूरी के साथ नहीं जीते? मैं भी उन्हीं लोगों में से एक हूँ। मैं भी जी लूंगी, मैं भी उन्हीं लोगों में से हूँ। आप खुद भी जिए और मुझे भी जीने दें आप भी। बस कर दो। मत कहो इस तरह। लगता है तुम्हारी मम्मी आ गई है। एक बात का ख्याल रखना, आनिया से तुम कितनी मोहब्बत करते हो या कितना प्यार करते हो, ये डिपेंड करता है उनको कन्विंस करने पे। तुम्हारी मोहब्बत कैसे कन्विंस करेगी आज तुम्हारी माँ को? इसका फैसला तुम खुद कर लो।